कुछ मिला ही नहीं। तो फाइनली इट इज कंक्लूडेड दैट दिस ल्यूमिनिफेरस ईथर इज एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद और क्या ड्रॉबैक है? द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और बोल सकते हैं रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर। लेकिन ये क्या है? वेव नेचर। सो दैट फिनोमेना कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ दिस अगेंस्ट वेव थ्योरी। तो मेरिट्स मतलब उसके प्लस पॉइंट, एडवांटेजेस बोल सकते हैं। तो मेरिट्स ऑफ अगेंस्ट वेव थ्योरी। पहला, this theory concludes that the speed of light in denser medium is less than that in rarer medium. And this is practically true. And this is practically true. ये प्रैक्टिकली सही पाया जाता है। सेकंड क्या? द फिनोमेनन ऑफ interference, diffraction, polarization भी शुरू में एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल के लिए पोलराइजेशन होता नहीं। Once it was confirmed that light is having transverse nature, then after by using this theory, polarization of light can be satisfactorily explained. The phenomenon of interference, diffraction, polarization, double refraction, etc. can be explained by this theory. ठीक है, ये बन गए इसके एडवांटेजेस। अब ड्रॉबैक क्या? फिर एडवांटेजेस में रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन आल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डबल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब एक्सप्लेन हो रहा है इस थ्योरी से। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल नेचर से वो नहीं बोल रहे, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह। मेरिट्स के बाद डीमेरिट्स को हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक। पहला, द assumption of luminiferous ether is the main drawback. Assumption of luminiferous ether. Assumption of luminiferous ether is the main drawback of this theory. Because all the attempts to locate ether were getting failed. Because all the attempts to locate ether were getting failed. ओके, और ये मेन ड्रॉबैक है। इसे ढूंढने बहुत सारे साल खर्च कर दिए साइंटिस्ट लोगों ने। फाइनली इट वाज कंफर्म दैट नो सच ईथर। ठीक है। सेकंड, द फिनोमेनन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन।
The phenomenon of rectilinear propagation. Could not be explained. Could not be explained by this theory. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन जो लाइट पास होती है वो ऑब्जर्व कर रहे थे, अगेन ने ऑब्जर्व किया कि लाइट स्ट्रेट लाइन जा रही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पा रहा। वो इसलिए क्योंकि वेव नेचर की एबिलिटी है, वेव्स की एबिलिटी होती है टू बेंड राउंड द ऑब्स्टैकल। अब लाइट बेंड हो रहे हैं राउंड द ऑब्स्टैकल और डिफरेंट एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल है, एटमॉस्फेरिक गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है, भले ही छोटे हो, लेकिन ये भी तो मीडियम पार्टिकल है, तो उसके अराउंड वेव्स बेंड होनी चाहिए, तो नहीं हो रही थी। तो फिर बाद में पता चला कि इसलिए नहीं हो रही क्योंकि साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लेस देन द वेवलेंथ, वेवलेंथ से कम है, छोटे पार्टी साइज है मॉलिक्यूल एटम्स की, इसलिए वो वेव्स बेंड नहीं हो रही थी। वेव्स का इफेक्ट है, वेव्स की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी टू बेंड राउंड ऑब्स्टैकल, लेकिन एयर या किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के अराउंड वेव्स बेंड नहीं होती क्योंकि वो साइज कम होती है वो मॉलिक्यूल्स एटम की, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन निकलता है लाइट एयर मीडियम से, ठीक है। और बाकी किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी लाइट जाता है, ग्लास मीडियम में, तो उसमें भी एटम्स मॉलिक्यूल उनकी साइज स्मॉल ही, इसलिए वहाँ पे भी वो बेंड नहीं होता, सीधा निकलता है। तो बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल है तो उसके अराउंड वो बेंड होता है, उसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो एयर या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से स्ट्रेट लाइन निकलता है, ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, दैट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस साइंटिस्ट अगेन। देन थर्ड वन इज द फिनोमेनन ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कौन से फिनोमेना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ETC इसलिए क्योंकि और भी कुछ पार्टिकल नेचर से जैसे थर्मियोनिक एमिशन वगैरह कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थिंग, कुड नॉट बी एक्सप्लेन। ठीक है, ये इस थ्योरी के क्या बन गए? डीमेरिट से हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक। और फिर इसके बाद है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल ने बोला भले लाइट वेव्स अकॉर्डिंग टू अगेन लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन वेव्स ट्रांसफर से इसको कंफर्म किया मैक्सवेल। तो देन आफ्टर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, अब क्या फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आगे क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेपरेट चैप्टर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स consist of oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other. Perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation of light। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। अगेन दे आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन। तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन मतलब नेचर कौन सा बन गया, ट्रांसफर। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are transverse in nature। Electromagnetic waves are transverse in nature and they don't require material medium for propagation। They don't require material medium for their transmission, for their propagation। they मतलब electromagnetic waves, they do not require material medium for their propagation and can travel through वैक्यूम also। ओके, वैक्यूम से भी पास होते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स the speed of electromagnetic waves C equal to electric field vector magnitude divided by magnetic field vector magnitude। वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका रेशियो ये बनता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द मीडियम, द स्पीड ऑफ वेव्स through vacuum 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। μ0 आपको पता है परमिएबिलिटी होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस का मीनिंग वैक्यूम और एयर भी होता है। एप्सिलॉन 0 क्या होता है, परमिटिविटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े आप, परमिटिविटी और ये मैग्नेटिज्म, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम की। इसे सॉल्व करते हैं तो स्पीड आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और किसी दूसरे मीडियम के लिए फिर ये μ0 की जगह म्यू लिखना है, एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन लिखना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इतने सारे प्रॉपर्टीज आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, वो सब मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पोस्टुलेट बनने वाले, इसलिए कुछ ज़्यादा लिखने की यहाँ भी जरूरत नहीं। मैक्सवेल की थ्योरी तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन
कुछ फिनोमेना जो ऐसे थे वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होने वाले थे, वो भी रामन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो तो इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। तो इसलिए फिर टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक गिवन a theory called as quantum theory। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हम बोल सकते हैं मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्या है फिर, ये है मान लो लाइट का सोर्स, यहाँ से निकल रहे वेव्स। अब हम बोल रहे वेव्स नहीं, अभी मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी देख रहे हैं, यहाँ से लाइट निकल रहे ऐसा बोल। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, लाइट फ्रॉम द सोर्स इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ मासलेस पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स बोलो या फिर बंडल्स बोलो, massless packets of energy। each packet is called photon। हर एक पैकेट को क्या नाम दिया है, each packet is called as photon, और दूसरा नाम क्वांटम। बहुत ज्यादा है तो फोटॉन्स, फोटॉन्स का फिर दूसरा नाम इधर क्वांटम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं फिर, द लाइट फ्रॉम द सोर्स, द लाइट फ्रॉम द सोर्स is transmitted in the form of massless packets of bundles of energy, bundles of energy। Okay, each packet is called as photon। known as photons or quantum। the energy of each photon, the energy of each photon is, photon को दूसरा नाम क्वांटम, is E equal to h nu, where h is equal to Planck's constant, nu equal to frequency of photon। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आगे, photons are discrete in nature, मतलब कंटिन्यूअस नहीं, सेपरेट सेपरेट। फोटोन, फोटो मतलब क्या, लाइट, ऑन्स मतलब क्या, पार्टिकल, लाइट के पार्टिकल, लेकिन जो मास नहीं है ऐसे पार्टिकल, जिनको मास नहीं है ऐसे। The photons are discrete मतलब सेपरेट, अलग अलग, discrete in bracket quantized in nature। तो जैसे n फोटॉन की एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं NH न्यू। तो h न्यू ये सबसे मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट को क्वांटम बोलते हैं। तो 2 टाइम दैट मिनिमम अमाउंट, 3 टाइम दैट मिनिमम अमाउंट, तो मिनिमम अमाउंट है 1 टाइम h न्यू, उसके 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में अलग अलग सेपरेट सेपरेट पैकेट्स है, इसीलिए उसे क्वांटम नेचर या डिस्क्रीट नेचर बोलते हैं। ओके, द फोटॉन्स आर डिस्क्रीट इन नेचर। आगे बोल सकते हैं रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। फोटॉन ऐसे रेस्ट में नहीं होते, मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।
रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0. ओके, सो दिस इज अबाउट मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी. ये आगे हमें इलेक्ट्रॉन फोटॉन चैप्टर में डिस्कस करना ही, ठीक है. देन